तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में कांग्रेस 12 सीट से आगे, भाजपा की करारी हार, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न का माहौल। कांग्रेस की बढ़त मजबूत, 7 जगह अंतर, 500 से कम, जाने सभी 68 सीटों का रुझान। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। इसके अनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे गई है। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े पार कर चुकी। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े के अनुसार कांग्रेस 38 सीटों पर आगे है और 1 सीट जीत चुकी है। और आपको बता दें कि भाजपा 2 सीट जीत चुकी है और 24 सीटों पर लीड कर रही है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे हैं। हालांकि 7 सीटें ऐसी भी जहां इस वक्त भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इन सीटों पर टॉप 2 उम्मीदवारों के बीच मतों का अंतर 500 से भी कम है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 35 सीटों की जरूरत पड़ती। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 412 प्रत्याशी मैदान में थे। दूसरी ओर मैनपुरी उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। शुरुआत से ही सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने बड़ी बढ़त बना ली है। आपको बता दें मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव की जीत लगभग तय हो चुकी है। अब तक 7,39,832 मतों की गिनती हो चुकी। डिम्पल यादव को 47,96,039 वोट मिले, जबकि 24,76,084 वोट पाकर भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह उनके काफी पीछे चल रही है। हिमाचल प्रदेश के जीते हुए कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ में इकट्ठा किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पहले चंडीगढ़ में जीते हुए विधायकों की पहले यहां मीटिंग होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। विधायकों का राजस्थान या छत्तीसगढ़ में भी शिफ्ट किया जा सकता है। कांग्रेस ने विधायकों को लाने जाने में उम्मीदवारी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी। इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला चंडीगढ़ जा रहे हैं और सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। गुजरात के रुझान भले ही बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी के गिरा राज्य में बम्पर बहुमत के संकेत दे रहे हों, लेकिन चुनाव के दूसरे नतीजे बीजेपी के लिए निराशा लेकर आया है। बीजेपी लगातार दूसरे दिन सत्ता गंवाती दिख रही है। बुधवार को बीजेपी दिल्ली में 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से बाहर हो गई, तो गुरुवार यानी बीजेपी को एक और राज्य अपनी झोली में गंवाना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की विदाई होती नजर आ रही है। ताजा रुझानों में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। रेलवे समय समय पर नए तरीके से बदलाव करके यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में रेलवे ने भविष्य में सोलर ट्रेन यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा था, लेकिन अब रेलवे ने देश में सोलर ट्रेन की कल्पना पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सराय मोहल्ला स्टेशन में हरियाणा के फारूक नगर स्टेशन के बीच सोलर ट्रेन की शुरू किया गया था। इस ट्रेन के 8 डिब्बों पर 16 सोलर पैनल लगाएंगे। दुनिया में ऐसी पहली बार हुआ है जब सोलर पैनलों का इस्तेमाल रेलवे में ग्रिड के रूप में किया जाता है। जहां एक तरफ दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीते बुधवार को परिणाम घोषित हुए, वहीं इन परिणामों के अनुसार 780 से अधिक उम्मीदवारों की यहां चुनावी जमानत जब्त हो गई है। दरअसल बीते 4 दिसंबर को हुए चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाया था। वहीं मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते बुधवार को बयान मतगणना संबंधित अपने आंकड़े साझा किए, जिसके अनुसार 784 उम्मीदवारों की जमानत राशि यहां जब्त हो गई है। इस बार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में रेल मंत्रालय को बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे में आवंटन अच्छी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इस बार रेलवे बजट में करीब 25 से 30% तक ज्यादा आवंटन किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 2023 से 24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेगी। इसमें वह रेलवे के आय व्यय का विस्तार से ब्यौरा देगी। बिहार में नीतीश कुमार जहां शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए जहां प्रयासरत है, वहीं उनकी सरकार में शामिल सहयोगी दल इस पर लगातार सवाल उठा रही है। जीतन राम मांझी और आरजेडी विधायक के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि शराबबंदी पर सरकार को सख्त रुख अपनानी चाहिए और सीनियर अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार ये नहीं कर पाती है तो शराबबंदी कानून को ही हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार में 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से लगातार पछुआ हवा चल रही है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां ठंड बढ़ गई है, खास तौर पर सुबह की शाम ट्यूशन होने लगी है, वहीं तेज हवाओं की वजह से एयर क्वालिटी में सुधार हुआ। हालांकि अभी भी दिल्ली में हवा खराब गुणवत्ता श्रेणी में बना हुआ है। गुरुवार को ही दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 12 डिग्री तक पहुँचने की संभावना है। और आपको बता दें कि गनीमत है कि दोपहर के समय गुनगुनी धूप खिल रही है, इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को दिन
दिन भर दिन गुनगुनी धूप रही है और हालांकि 2 दिन से चल रही तेज पछुआ हवाओं की वजह से सुबह शाम की ठंड रही है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।